अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। दरभंगा में रेड क्रॉस बिल्डिंग के शिलान्यास कार्यक्रम में बिहार के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। लहरिया प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल ने सबसे पहले आधारशिला के कार्यक्रम को पूरा किया और उसके बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। आदरणीय से अनुरोध है कि जिम को 75 प्रोग्राम 75 हाथ मत लगाइए। हो गया चल करने की अनुमति चाहूंगा। हमारे बीच हमारी दरभंगा नगर निगम की मेयर मैडम भी मौजूद हैं। उनसे आग्रह है कि मंच पर पूरी दुनिया में सुपर फूड के नाम से मशहूर मखाने की एक छोटी सी भेंट माननीय राज्यपाल महोदय को अर्पित करने हेतु हमारे पैट्रन श्री नीरज केरिया जी को आमंत्रित करता है। रेड क्रॉस दरभंगा के द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान लगभग 50 से ज्यादा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए हैं और जिसके माध्यम रक्त का संग्रह किया गया और 4000 से ज्यादा रक्त एवं रक्त अवयवों की पूर्ति कर 4000 से ज्यादा लोगों की प्राण रक्षा करने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया। इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का वचनों से हमें माननीय की जानकारी के लिए एक दो बातें सर बताना जरूरी समझता हूं जो सर ने अपनी आरिफ मोहम्मद खान साहब माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि स्मारक जी रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के भी रेड क्रॉस दुनिया की सबसे बड़ी संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा में एक विशाल भवन का निर्माण माननीय राज्यपाल महोदय और आप सबों के सहयोग से करने जा रही है। इस पावर डिपोल में डॉक्टर राज अरोड़ा चेयरमैन दरभंगा रेड क्रॉस का अभिनंदन करता हूँ। विचारधारा से ऊपर उठकर मानवता की सेवा ही रेड क्रॉस सोसाइटी का मूल मंत्र है। इस भावना के साथ आज हमारे दरभंगा रेड क्रॉस के नए भवन का भूमि पूजन माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा हुआ है, जिसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष हैं और उनकी पहल पर आज दरभंगा को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, जिसके लिए हम सब हमेशा उनकी तहे दिली से आभारी रहेंगे। सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री राजीव रोशन जी जिलाधिकारी दरभंगा का विशेष आभार प्रकट करते हैं, जिनके सहयोग एवं दिशानिर्देश से आज का ये काम संभव हो सका है। निर्माणाधीन रेड क्रॉस भवन आने वाले दिनों में किसी प्रकार की सहायता का मुख्य केंद्र होगा। यहाँ ब्लड बैंक, वैक्सीनेशन सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल, रिलीफ सेंटर जैसे महत्वपूर्ण सुविधाएं होंगी। बरादी दरभंगा रेड क्रॉस सोसाइटी का आज उनको नया भवन के लिए महामहिम खुद अपने कर कमलों से उसका भूमि पूजन किए हैं। इसलिए दरभंगा के पुण्य भूमि में महामहिम का मैं एक बार फिर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और इस दरभंगा की पुण्य भूमि में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए जल्दी इस अपेक्षा के साथ यह जो रेड क्रॉस सोसाइटी का भवन महामहिम द्वारा भूमि पूजन हुआ है, जल्दी इसका उद्घाटन भी
महामहिम के द्वारा ये होगा। इस बात को रखते हुए मैं एक बार फिर से महामहिम का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। हम सब यहाँ बैठे हैं, वो है सरलता, सज्जनता और युद्धता, मानवता की सेवा को समर्पित हम सभी के अभिभावक बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब। राज्य कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर राम बाबू खेतान जी कार्यक्रम में इस हॉल में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, इंडियन रेड क्रॉस भूमि सुधार मंत्री श्री संजय सरावगी जी, माननीय विधायक श्री झा जी, माननीय विधायक उमेश चौधरी जी, दरभंगा की महापौर श्रीमती इंदु नारद जी, जिला परिषद दरभंगा की अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी जी, दरभंगा राज्य के युवराज श्री कपिलेश्वर सिंह जी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा जी, वाइस चेयरमैन श्री उदय शंकर प्रसाद सिंह जी, जिला शाखा दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर राज अरोड़ा जी, सचिव श्री मनमोहन सरावगी जी, रेड क्रॉस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर राम बाबू खेतान जी, कार्यक्रम में इस हॉल में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के नए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस भवन के निर्माण होने के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा और ज्यादा प्रभावी और सुचारू ढंग से काम करेंगे और यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मानवता को समर्पित संस्था है जो न केवल आपदा के समय बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी पीड़ित व दुखी लोगों एवं गरीब लोगों के कल्याण के लिए निरंतर सहायता कार्य करती है। ये मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये संस्था प्रतिबद्ध है। ये संगठन मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता और स्वैच्छिक सेवा जैसे सिद्धांतों पर काम करता है। बात केवल रेड क्रॉस की नहीं है, बल्कि सभ्य जीवन का तकाजा ही ये है। अगर हम एक सभ्य और सुसंस्कृत जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर जो परहित है, जो दूसरों का किस चीज में कल्याण होता है, उसके बारे में चिंतित होना ही पड़ेगा। हम सब अपने जीवन में परिश्रम करते हैं, जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, सत्ता कर्मणि अभिद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत।
कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संगम। सब लोग मेहनत करते हैं, अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं से उन्हें प्रेरणा मिलती है। मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, जो जिन्हें आत्मज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, वो प्रेरणा पाते हैं अपनी इच्छाओं से। लेकिन ज्ञानी पुरुष के लिए कहा गया है कि वो भी जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन उसका प्रेरणा स्रोत होता है चिकीर्षु लोका, चिकीर्षु डिजायर, इच्छा। उसकी इच्छा कहां से बनती है? लोका संगत। उसके दिमाग में मानव कल्याण होता है, जगत कल्याण होता है, परमार्थ होता है, और वो उससे प्रेरणा प्राप्त करता है। हम इन लोगों को याद करते हैं दुनिया, उन लोगों को जो केवल अपने लिए जिए, चाहे जितनी बड़ी सत्ता हो, चाहे जितनी बड़ी संपदा हो, वो लोग जो केवल अपने लिए जीते हैं, जिंदगी के बाद मुश्किल से, परिवार में भी मुश्किल से कोई याद करता है। लेकिन जो लोग अपने जीवन को समर्पित करते हैं लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको वो लंबे वक्त तक जिंदा रहते। जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है। तो मुझे एकदम से याद आ गया, पुराने हकीम में एक आयत आती, वाम्मा ज़बद व फयद हो जुकान वाम्मा मा यनफउ नास फयमकुसुकिला। मिसाल दी है कि बाढ़ आती, बाढ़ के पानी के ऊपर झाग होते हैं, पानी जमीन के अंदर जाकर, भूमि में जाकर उसको उपजाऊ बनाता है और झाग खत्म हो जाते हैं। आप जाते हैं, उनको भी रेड क्रॉस परिवार हृदय से आभार व्यक्त करता है। अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को बल देने हेतु माननीय मंत्री संजय सरावगी जी, रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर बीवी सिन्हा जी एवं सेंट्रल रेड क्रॉस के मैनेजिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, तीनों विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय, जिले के जितने भी हमारे एमएलए हैं, एमएलसी हैं, जिला परिषद चेयरमैन हैं, जिलाधिकारी श्री राजीव रौशन जी को विशेष आभार, जिन्होंने हमारे सपने को साकार करने में विशेष भूमिका निभाई है। संपूर्ण जिला प्रशासन को आभार। सभागार में बैठे आप सभी लोगों के आने से यह कार्यक्रम और सुंदर हुआ है। इस कार्यक्रम की तैयारी में लगभग सप्ताह भर से लगे रेड क्रॉस के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सभी सदस्यों का मैं हृदय से आभारी हूँ। सभी मीडिया बंधु को विशेष आभार। शासन से ही माननीय श्री आलेकर जी प्रभावित होकर जिलाधिकारी को निर्देश दिए और हमें यह जमीन मिली है। अंत में मैं माननीय राज्यपाल जनाब आरिफ साहब को आश्वस्त करता हूं कि आपके दिशा निर्देश से रेड क्रॉस और भी सेवा प्रकल्पों को यहां शुरू करेगी। आगे भी आप दरभंगा आकर रेड क्रॉस के कार्यों को आकर देखेंगे, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है। पुनः राज्यपाल महोदय को रेड क्रॉस परिवार की ओर से आभार। धन्यवाद। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा
दरभंगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा के लिए काबिल तारीफ पल है और बहुत ही मतलब ऐतिहासिक क्षण है आज हमारे दरभंगा वासियों के लिए और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के लिए। आज हमारे बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब आज अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई और उनके हाथों आज का ये भूमि पूजन हुआ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का। और यकीनन जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य के साथ आज इस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के भूमि पूजन हुआ है, यकीनन वो पूरे दरभंगा वासियों के लिए, राज्यवासियों के लिए जिस भी तरीके की आपदा आएगी उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के मदद करने का काम करेंगे, उनको उन आपदाओं से बचाने का काम करेंगे। और मैं एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, देशवासियों से यही अपील करता हूं कि जब भी किसी भी तरीके की कोई भी आपदा की स्थिति हो, हम तमाम देशवासियों एकजुट होकर एक दूसरे के साथ खड़े हों, उनको उन परेशानियों से निकाल के उनके जीवन को और बेहतर कर सकें। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जय हिंद। माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ तशरीफ लाए थे और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के भूमि पूजन के अवसर पर शुभ अवसर पर उन्होंने अपना यहाँ एक नींव रखा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जिस पावन धरती पर उन्होंने कदम रखा है और जितने पॉजिटिव हमारे मेंबर्स हैं उसी के साथ ये भवन भी एक अच्छा निर्माण होगा और जन कल्याण में ये एक अच्छा रोल निभाएगा। और हमारी तमाम टीम जो एग्जीक्यूटिव की टीम है और हमारे मेंबर्स हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और समाज के लिए एक अच्छा भवन भी तैयार हो रहा है और मानवता कल्याण के लिए भी हम लोग समक्ष आपके सामने हैं। जी अपना परिचय दे दें। मैं मोहम्मद फहद आबदी, जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा। भूमि पूजन हुआ है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पीड़ित मानवता की सेवा को समर्पित दुनिया की सबसे बड़ी संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी की दरभंगा शाखा में आज भवन निर्माण हेतु यह जो भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है, जिसे बिहार के माननीय राज्यपाल एवं रेड क्रॉस बिहार के अध्यक्ष श्री आरिफ मोहम्मद खान जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न किया गया है। अब इस जगह हम लोग एक भव्य रेड क्रॉस भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा न केवल मानवता की सेवा में मदद मिलेगी अपितु किसी भी तरह की आपदा की तैयारी और आपदा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यों को हम लोग सुचारू रूप से कर ही पाएंगे। साथ साथ नियमित रूप से हम एक ब्लड बैंक की स्थापना, पॉलीक्लिनिक, निःशुल्क वैक्सीनेशन सेंटर एवं अन्य डॉक्टरी सुविधाओं की व्यवस्था करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। यहाँ हमारे द्वारा एक स्टोर का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें आपदा की तैयारी से संबंधित सामग्रियों को हमारे द्वारा रखा जाएगा और एक प्रशिक्षण केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा इसी भवन के अंदर, जिसमें आपदा से संबंधित एवं अन्य आवश्यक ज़रूरत की चीज़ें हम प्रशिक्षण के माध्यम से आम जनों को पहुंचाएंगे, जिसका लाभ दैनिक जीवन में हम सभी को प्राप्त होने वाला है। जी अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मनमोहन सरावगी, सेक्रेटरी रेड क्रॉस दरभंगा।